बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पार्ट 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसको आज हम भरेंगे। तो इसमें ये सबसे पहले एक बॉक्स दिया है। आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी, तो इसमें हाँ और नहीं में हमें जवाब देना है। ब्रेड रोटी पर फफूंद, जो सभी ने देखी है तो लिख देंगे हाँ, और वो फफूंद का रंग जो होता है वो होता है सफ़ेद। इसके बाद जूते पर फफूंद, तो लिख देंगे हाँ, और इसमें कैसा रंग होता है उसका, सफ़ेद। हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, तो लिख देंगे हाँ, और वो काई वो होती है हरे रंग की। और गर्मी में खाना खराब होना, तो हाँ, और वो सफ़ेद रंग का होता है। और ये सब क्या है वो पूछ रहा है, तो ये सब सूक्ष्म जीव हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। और ये कुछ एक और बॉक्स दिया है जिसमें सूक्ष्म जीव लिखना है। तो सूक्ष्म जीव जो कौन कौन है, तो जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। इसके बाद है बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं, यहाँ 6-7 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो शेष रह गए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो ये सब विषाणु वायरस है और बाकी ये सब सूक्ष्म जीव हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला है, आपने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है सूक्ष्म जीवों में जनन। दूसरा है, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच पर का मलेरिया से ग्रसित बताया है, जिसका कारण क्या है, तो मादा यानी फ्लीज जो मच्छर है, इसके काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है, तो पौधों का सूखना। बाकी ये सब जो रोग हैं ये सब सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में हो जाते हैं। पौधों का सूखना ये सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में नहीं होता है। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले में तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका कारण है, तो उसका कारण है कवक। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो हमें ये ऊपर कुछ आंसर दिए हैं जो हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला है, थैलियों में आने वाला संदूषित दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह कैसा होता है, ये पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, तो वो कहलाती है प्रतिजैविक। जिसे हम बीमार होने से पहले लेते हैं वो कहलाती है प्रतिजैविक। प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। डेंगू के वायरस का वाहक क्या है, तो मादा एडिस मच्छर है। 5वां है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा का एक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो कहलाते हैं संचरणीय रोग। इसके बाद आते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो हम छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, दिन जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गईं। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया। उत्तर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता हो सकती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में जीवाणु और हमें विषाणु दोनों को हमें अलग अलग छांटना है। तो ये कुछ रोग दिए हैं, हैजा है, क्षय रोग है, खसरा, पोलियो, टाइफाइड और हेपेटाइटिस सी। तो इसमें जीवाणु जो रोग होते हैं वो है हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और विषाणु है हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। यहाँ एक चित्र दिया गया है, तो पूछ रहा है चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, तो इस सूक्ष्म जीव का नाम है अमीबा। दूसरा प्रश्न है, यह सूक्ष्म जीव जो अमीबा सूक्ष्म जीव है किस वर्ग में आता है, तो यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताओ। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आते हैं हम सातवें प्रश्न पर, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। उत्तर है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। जो पैकेट का दूध आता है तो वो हमेशा पाश्चुरीकृत आता है, जिससे उसमें सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, मुक्त होता मतलब सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं। लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव
पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 8वां प्रश्न है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न है कि बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो बूझो का मित्र मलेरिया तथा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनीफ्लीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, और मच्छर प्रजनन रोकने के लिए जल को हम एक जगह एकत्रित ना होने दें। इसके बाद 9वां प्रश्न है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गुथे हुए आटे को उसने रख दिया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी। तो पहेली 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था, ये देखेगी उसमें परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से होगा। तो गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा, ये सब किसके कारण होगा, ये सब ईस्ट के कारण होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। तो इन प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। 10वां प्रश्न है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें हमेशा भोजन को ढककर रखना चाहिए। इसका से